Good morning, students. Students, as we were discussing about human nervous system, and I told you that human nervous system is of three different types: central nervous system or CNS, peripheral nervous system or PNS, or autonomous या autonomic nervous system ANS. So I started about CNS, and I told you about the structure as well as the function of CNS, and I told you about very much about the brain. And today I want to discuss about the structure as well as the function of spinal cord, which is also the part of uh, CNS. And along with it, I will discuss peripheral nervous system as well as autonomic nervous system. So I am going to start from the very first one, spinal cord, which is the part of the CNS. Students, as you know that spinal cord is a cylindrical structure, and it is also the part of the central nervous system. As you know that your backbone is known as a spinal cord. Actually, it's a vertebral column, and it's a bony case, and it encloses your the part of the CNS which is called as spinal cord. ठीक है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स. तो जनरली स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी नर्व्स का बना हुआ होता है. ठीक है, एंड विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक, जो कई सारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, जो कि आपको सोचने समझने या बहुत सारे फंक्शंस में काम में करती है. नाउ from where it arises, I am going to tell you that it begins in the continuation with medulla oblongata and extended downwards. तो आप देखेंगे ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है, सबसे नीचे का जो पार्ट है हैंड ब्रेन का, जिसको हम फ्लोर ऑफ द हैंड ब्रेन भी बोलते हैं, मेडुला ओब्लंगाटा. तो ये मेडुला ओब्लंगाटा से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है. ठीक है, एंड इट लाइज डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ लाई करता है. इट इज़ इनक्लोज इन अ बोनी केस कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम. एज आई मैंशनड अर्लियर दैट ये क्या होता है कि एक बोनी केस के अंदर आपका क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है. इस बोनी केस को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम. एंड देर आर टोटल नंबर ऑफ 31 टाइप्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, टोटल नंबर में 31 जो आपकी नर्व्स हैं वो अराइज होती हैं, जिनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और ये पूरे के पूरे एब्डोमिनल रीजन पे आपकी फैली हुई रहती हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. आई एम गोइंग टू टेल यू दैट द स्पाइनल कॉर्ड इज़ द मेन सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स सेक्शन. तो आपने पहले भी पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन है, दिस इज द मेजर फंक्शन इज रिफ्लेक्स सेक्शन, एंड इट इज़ कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सिस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. तो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ये क्या करती हैं, ये ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं. ठीक है, इट दीज आर कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस. ये या तो ब्रेन की ओर नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करेंगी, या ब्रेन से आने वाली नर्व्स को लेकर के वापस आएंगी. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट kind of nervous system, and this is called as peripheral nervous system. And peripheral nervous system constitute the cranial and spinal nerves. तो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह की नर्व्स आती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, क्रेनियल नर्व्स बेसिकली, क्रेनियल मतलब क्रेनियम क्या है, आपने ब्रेन के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, क्रेनियम एक कैविटी है. आपका ह्यूमन जो स्कल है, स्कल में क्रेनियम होता है. क्रेनियम के अंदर आपने देखा होगा ब्रेन आपका प्रोटेक्टेड होता है विद इन द 3 लेयर्स: पाया मेम्ब्रेन, ड्यूरा मेम्ब्रेन एंड पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड ओके एल्केलॉइड मेम्ब्रेन, आर्केनॉइड मेम्ब्रेन. पाया मेम्ब्रेन, ड्यूरा मेम्ब्रेन एंड आर्केनॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपका ब्रेन होता है. तो यानी बेसिकली चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी ब्रेन से रिलेटेड हैं. तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. तो बेसिकली जो क्रेनियल नर्व्स हैं आपकी ब्रेन से अराइज होंगी, एंड दीज आर हाउ मेनी इन नंबर्स, दीज आर 12 पेयर्स इन नंबर्स. ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना होता है, 12 पेयर, 12 पेयर ये होती हैं. दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स. इसके अंदर तो दो तरह की नर्व्स आई, मैंने कहा क्रेनियल और स्पाइनल. स्पाइनल नर्व्स जो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी. ठीक है, दीज अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड अलॉन्ग मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके पूरी की पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं. नाउ दीज आर 31 इन नंबर्स. तो ये 31 होती हैं. आप कहाँ से कितनी आपकी न्यूरॉन्स ये अराइज हो रही हैं, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर अबाउट देम. देर आर 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, जिसमें से 8 जो हैं वो नेक रीजन से अराइज होती. ठीक है, अब और 12 जो हैं वो चेस्ट रीजन से अराइज होती हैं. तो 12 और 8 कितना हो गया, 20. 5 जो हैं वो एब्डोमिनल रीजन से होती हैं, 25. और 5 जो हैं आपकी हिप रीजन से अराइज होती हैं, 30. 1 जो है कोकिक्स, कोकिक्स का मतलब होता है द लास्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. तो 1 आपकी जो है कोकिक्स रीजन से अराइज होती है. सो देर आर 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स. आउट ऑफ दीज आई एम रिपीटिंग, 8 आर फ्रॉम द नेक रीजन, 12 are from the chest region, 5 are from the abdomen region, 5 are from the hip region, and 1 from the coccyx region. Clear?
So peripheral nervous system is made up of two types of neurons. I think you are able to remember it. Now the last one is autonomic nervous system, ANS. It is also called as self governing nervous system. ठीक है. In some books it is also mentioned in the peripheral nervous system, but right now I am going to tell you about the third one. कहीं कहीं किसी किसी बुक में आप देखोगे इसको इंक्लूड किया जाता है पेरिफेरल के साथ, बट इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम. इसको ऑटोनोमस या सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड वेसिसरल नर्वस सिस्टम. तो इन वेसिसरल का मतलब होता है डेलिकेट. ठीक है, इसको हम वेसिसरल नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. इट लाइज आउटसाइड एंड पैरेलल टू द CNS. तो ये जो नर्वस सिस्टम है आपका ANS, ये CNS के बाहर उसके पैरेलल क्या करता है, रन करता है. ठीक है. ANS कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ द चेन ऑफ द नर्व्स एंड गैंग्लिया फाउंड ऑन द बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. तो वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे चेन्स की फॉर्म में आपके न्यूरॉन्स या गैंग्लिया, गैंग्लिया का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ नर्व्स. ठीक है. तो ANS जो है ये आपका वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड नर्व्स की चेन या गैंग्लियाज की चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली इनटू टू टाइप्स. एनाटॉमी के बेस पे देखें या फंक्शन के बेस पे देखें तो इनको दो तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सिंपैथेटिक एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक. तो ऑटोनॉमिक या सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम जो है इट रन्स पैरेलल टू द CNS एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. इट इज़, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर you, and I think you learned very good about the nervous system. uh, it's enough for today. Thank you, bye bye, and we will meet in the next video. I will explain another thing about the control and coordination. Till then, thank you and bye bye, and have a nice day. Bye.